हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजक्ता और भाई विद्यार्थी.in और अप्पू की पाठशाला में भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक और बिल्कुल चंगे चंगे हो और भाई मेरा सबको प्यार भरा नमस्ते। तो जैसा आप जानते हो दोस्तों, पार्ट 2 कर रहे थे हम आपका, जो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, और ये है आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से। तो यार इसके बहुत सारे पहले से हमने विषय कर लिया है, नहीं देखा है जाके जल्दी से फटाफट देख लो। चलो फटाफट मत करना, आराम से देख लेना, और जिसने नहीं देखा ना उससे मेरी कट्टी हो जानी है। यार आप जानते हो मैं आपसे कट्टी करके तो नहीं रह सकती, लेकिन प्लीज जाके देख लेना। और यार निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ये भाई आज हम करने जा रहे हैं, हमारा विषय शुभारंभ कर देते हैं जल्दी से इसका। तो यार दोस्तों, इससे पहले वाले विषय में हमने पढ़ा था सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि कुछ ऐसी सेवाएं, कुछ ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों का इलाज मुफ्त में होता है जहाँ पे, ठीक है। ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती है ये सरकार चलाती है, और इसमें बिल्कुल भी पैसे या फिर बहुत कम पैसे में आपका इलाज हो जाता है, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा पैसे की बात करने वाले हैं भाई, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है लेकिन इलाज टिप एंड टॉप 100 ऑफ मिलता है, ठीक है। तो ये है भाई हमारे निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अगर इनको आप अंग्रेजी में बोलें तो बहुत बार आपने नाम सुना होगा प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। हमारे देश में कई प्रकार की निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सच बता रही हूँ कई प्रकार की। ये जो बोला गया है ये पूरा व्याख्या बिल्कुल ठीक है। मेरे गली से निकलते ही, मेरे जो कॉलोनी है उससे निकलते ही, मतलब निकलते ही, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही निजी अस्पतालों का घर मुझे हर जगह मिल जाता है भाई। इतने सारे निजी अस्पताल खुले हुए हैं यार मेरे यहाँ पे, इतने सारे प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं, लेकिन हम उसमें से एक में भी नहीं जाते क्योंकि हमारा दिमाग चटकेल है। हम लोग जाते हैं सरकारी अस्पताल में। अब यार ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं होते, कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ थोड़े से, कुछ कुछ में कमी भी होती है, ठीक है। वैसे आप प्राइवेट अस्पताल का देखो तो ये आप एक चीज इसमें कह सकते हो कि सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, सब में एसी लगा होता है। हमने देखा ना वो कौन सी वो कहानी थी भाई, अमन और रंजन की कहानी, किस तरीके से शायद रंजन था ना वो लड़का जो बहुत अमीर था, और जो ऐसे अस्पताल में गया था जो होटल जैसा दिख रहा था, वहाँ एसी चल रहा था, रिसेप्शन में 500 की पत्ती देनी पड़ी और सीधा डॉक्टर को मिले, कोई लाइन वगैरह में झिकझिक नहीं है लगने का। तो यार सच में प्राइवेट अस्पताल का कुछ इसी तरीके से माहौल होता है, ठीक है। मैं खुद गई हूँ प्राइवेट अस्पताल के अंदर, एक बार बचपन में गई थी, उसके बाद हम कभी नहीं गए भाई, उसके बाद हम गरीब हो गए, ठीक है। तो यार एक बार गई हूँ मैं, मेरे वहीं पे पड़ता है शायद इंदिरापुरम, वहीं पे कहीं पे पड़ता है शायद, यशोदा अस्पताल है उसका नाम, डाबर की बिल्डिंग भी है सामने, उसके सामने ही पड़ता है, बहुत बढ़िया अस्पताल था वहाँ पे। बस सोचो मैं वहाँ किस लिए गई थी, मेरे अंकल लेके गए थे वहाँ पे, इसलिए गई थी कि मेरा बुखार था और मुझे बस ठंडे बर्फ वाले पानी का स्पॉन्ज होने के लिए गया था 5वीं कक्षा के अंदर, और उसमें बहुत सारे पैसे ले लिए थे उन्होंने। सच बताऊं तो ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि वो लोग पैसा खो रहे हैं या ऐसा कुछ, लेकिन हाँ अगर आप किसी को कोई सुविधा प्रदान कर रहे हो जो बहुत ज्यादा टॉप क्लास है तो थोड़े पैसे तो वहां आपसे लिए जाएंगे भाई, ठीक है। वरना बोलेंगे नहीं पैसे हैं तो आप सरकारी में जा सकते हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय, जिसको बोला जाता है RAMP, मिल जाते हैं। अब दोस्तों एक चीज आपने देखी होगी, छोटे छोटे क्लिनिक भी बने होते हैं, जैसे बोर्ड लगा रहता है, ये अनीशा चौहान, ये MBBS BBBS ऐसे भी कुछ लिखा रहता है, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसा करके बहुत से बोर्ड नहीं बने होते छोटे छोटे क्लिनिकों के, है ना। तो भाई वो क्लिनिक में जो डॉक्टर बैठते हैं ना, वो इन निजी अस्पताल के ही डॉक्टर होते हैं, और सरकारी अस्पताल में जाने वाले भी डॉक्टर होते हैं वो लोग। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों जो प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहे होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनको बहुत ज्यादा जानकारी होती है, वो बहुत ज्यादा हाईफाई डॉक्टर होते हैं, हर चीज का उनको पता रहता है। और आप ये कह सकते हो कि कुछ कुछ तो अब्रॉड से पढ़ाई करके भी आ रहे होते हैं, और देखा जाए तो उनके पास काफी ज्यादा तजुर्बा होता है। इसलिए ऐसे जो डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के रखते हैं ना चिकित्सा के लिए, छोटे छोटे क्लिनिक खोल के रखते हैं, वो ज्यादातर निजी अस्पतालों के ही डॉक्टर होते हैं, क्योंकि वहाँ सैलरी अच्छी मिलती है और
अपने क्लिनिक से भी वो थोड़ा सा कमा लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए, हाँ आप सोच रहे होगे यार दूध तो मिल ही रहा है, मलाई भी मिल रही है दूध के ऊपर, मतलब अस्पताल में तो कमाते ही कमाते हैं, क्लिनिक में भी कमाते हैं। तो देखा जाए तो यार अस्पताल में 10-10 12-12 घंटे काम करने के बाद, अपनी नींद वगैरह खराब करने के बाद वो क्लिनिक चला रहे होते हैं। तो यार वो भी तो किसी किसी चीज की मतलब अपना बलि दे रहे हैं, पैसे मतलब खाने की बलि देते हैं, सोने की बलि देते हैं, तब जाके तो वो क्लिनिक पे बैठ के पैसा कमा पाते हैं ना थोड़ा बहुत। तो यार बुरी बात तो नहीं है, हर कोई किसी न किसी को कुछ ना कुछ अपना देना ही पड़ता है, तब जाके उसको थोड़ी माल मसाला मिलता है ना भाई। तो यार बड़ी संख्या में जो डॉक्टर निजी अस्पताल में काम कर रहे होते हैं ना, इनके अपने निजी क्लिनिक भी होते हैं, जिसमें आप आराम से जा सकते हो। लेना है वो आपसे टेस्ट मांगेंगे, ये टेस्ट करा के लेकर आओ, ये सब करा के लेकर आओ, दवाइयां तक भी दे देते हैं आपको, या फिर आपको पर्ची दे देंगे दवाई की कि ये सब आप पर्ची में जो लिखा है दवाई खरीद लीजिए भाई। तो वो लोग भी काफी अच्छे होते हैं, उनको भी काफी ज्यादा तजुर्बा होता है। आपको अगर अस्पताल में नहीं जाना, अगर आपको अलग से डॉक्टर से बात करनी है, उसे अपनी बीमारी अलग से बतानी है, मतलब ठीक है, तो इसके लिए आप निजी उसके क्लिनिक पे जा सकते हो। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को पंजीकृत चिकित्सक व्यवसाय, देखिए पंजीकृत चिकित्सक व्यवसाय यानी कि ये पंजीकृत मतलब इन्होंने सारा साइन वगैरह करवा रखा होता है सरकार से, निजी अस्पताल से, कि भाई ये मेरा क्लिनिक है, मैं खोल रहा हूँ, इस तरीके से अपना सारा पंजीकृत होता है। तो कोई भी ऐसा छापा मारना है, भाई ये क्लिनिक खोल के क्यों बैठे हो, तो वो पूरा ऐसे दिखा दे, भाई ये देखिए रसीद, मेरे पास इनके साइन है, डायरेक्टर का साइन है, मेरे अस्पताल से साइन है, मैं यहाँ पे कोई फिजूल का या फिर कोई क्या कह सकते हैं आप उसको, एक इलीगल कुछ खोल के नहीं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास सारा नियम वगैरह साइन वगैरह सब हो रखे हैं, तभी मैंने एक क्लिनिक खोला है, ये दुकान भी मेरी है, ऐसे करके वो पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से उसका साइन वगैरह सारे बड़े बड़े लोगों का हस्ताक्षर होके रखना चाहिए, तब जाके वो अपना एक अलग से व्यवसाय खोल सकता है, और उस व्यवसाय को बोलते हैं RAMP। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपको एक चीज पता चली गई होगी कि अगर निजी अस्पतालों में जाना है तो भाई ढेर सारा पैसा जरूर रखना पड़ता है। और इसके लिए यार दोस्तों क्या करते हैं लोग, इसके लिए मेडिक्लेम कराते हैं, इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं। आपको शायद बहुत बार सुना भी होगा आपने, बहुत बार एड वगैरह देखे होंगे टीवी के अंदर, ये LIC इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो ये इन्हीं सब चीजों के लिए होते हैं दोस्तों, इनमें पैसे देते रहना चाहिए, तो महीने महीने में पैसे थोड़े थोड़े लेते रहते हैं ये लोग। और अगर आपका समझ लीजिए बहुत ज्यादा आपको कोई बीमारी हो गई है, बहुत ज्यादा जकड़न वाली बीमारी, कैंसर वगैरह, लंग कैंसर या फिर कुछ ब्रेन में ट्यूमर, इन सारी बीमारियों में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, निजी अस्पताल में आराम से जाके सारा का सारा खर्चा वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपका संभाल लेगी। ठीक है, अगर 40 से 50 लाख का आपका, सही बात है, 40 से 50 लाख किसके पास होते हैं इलाज के लिए, आज के वक्त में तो कौन कहाँ से लेके आएगा, है ना। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम करा रखा है, तो आप आराम से, आपको कोई सोचने की दिक्कत नहीं है, आप आराम से आपका इलाज हो जाएगा, एक पैसा नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो यार इसी का ये सब फायदा वगैरह होता है। मेरे दोस्त, मेरी मम्मी वगैरह कह रहे थे तू भी करवा ले बेटा, तो यार मैं भी करवाऊंगी आगे जाके, यार ये सब चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो लिटिल टिप हमने आपको थोड़ा सा दे दिया भाई जानकारी, शायद आपके काम आ जाएगी। तो यार कुछ इस तरीके से, ठीक है, अरे फोटो तो हमने हटा दिया, कुछ इस तरीके से आपका ये आप कह सकते हो निजी अस्पताल दिखते हैं। बड़ी बढ़िया लाइटिंग हो रखी होती है, AC वगैरह लगा रहता है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो बस एक बेल बजा दो, आ जाएगी भागते भागते नर्स स्वास्थ्यकर्मी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। बेडशीट तक इतनी साफ होती है, हमारे घर के कपड़े भी इतने साफ ना हो। तो ये निजी अस्पताल का यही एक फंडा फायदा होता है कि आप पैसे दे रहे हो ना, तो उसमें आपको सेवाएं भी बहुत मिल रही हैं। ठीक है, बस पैसे थोड़े ज्यादा लग जाते हैं, ज्यादा मतलब लाखों में बात कर लो यार। ठीक है, मुझे तो सब गिरवी रखना पड़ जाएगा ऐसे जगह पे जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब 15 रुपए की मैगी में खुश होने वाली लड़की को यार इतने सारे पैसे, तभी तो यार मेडिक्लेम कराना है। ठीक है, वही निजी रूप से चलाए जाने वाले अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं।
मतलब निजी रूप से क्या क्या चीजें चलती हैं यार। पहले तो हमने क्लिनिक देख लिए, बहुत सारे निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट अस्पताल में जो डॉक्टर होते हैं वो अलग से अपना ऐसा क्लिनिक खोल के बैठे रहते हैं, ये तो हमने देख लिया। दूसरा क्या है दोस्तों, निजी रूप से अस्पताल भी चलते हैं, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल भी चलते हैं, नर्सिंग होम भी चलते हैं। ठीक है, नर्सिंग होम भी छोटे छोटे होते हैं। मेरे यहाँ पे शायद एक अदिति हॉस्पिटल है, बहुत छोटा अस्पताल है लेकिन वो प्राइवेट है। ठीक है, निजी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का नियंत्रण या स्वामित्व नहीं होता। अब यहाँ पे एक गेम पलटवार, एक व्याख्या जरूर याद रखना यार, वो ये है कि ये निजी अस्पतालों पे सरकार का कोई स्वामित्व, कोई अधिकार नहीं होता। ये निजी अस्पताल बहुत सारे लोग चलाते हैं, बहुत सारे लोग नए नए अस्पताल खोल लेते हैं, कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी के लोग भी खोल लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी खोल लेते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा धनी हो, बहुत ज्यादा पैसे वाले हो तो भाई अस्पताल खोलो निजी वाला। ठीक है, उससे काफी ज्यादा पैसा आपके पास आएगा और बहुत अच्छी चीज भी है। मरीजों को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए बहुत ही अधिक पैसा देना पड़ता है। ये भी सबको पता ही होगा कि निजी अस्पताल में हम लोग क्यों नहीं जाते यार। यार देखो, जा सकते हैं, वो लोग जा सकते हैं जो इसका खर्चा उठा सकते हैं। ये तो शायरी बन गई यार, जा सकते हैं, खर्चा उठा सकते हैं। ठीक है यार, खर्चा वही उठा सकते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। निजी अस्पताल में सच बता रही हूँ बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन आपको टॉप क्लास, आपको बढ़िया आपका सुविधा मिलेगा। आपको खाने पीने की कोई चिंता नहीं करनी, दवाइयों की चिंता, हाँ वो दवाइयाँ आपको लेने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन हर तरीके की सुविधा वो लोग प्रदान करते हैं। फिर आप देखिए, आज हर तरफ निजी सुविधाओं की मौजूदगी है, देखा जा सकता है। बड़ी कंपनियां जो अस्पताल चलाती हैं, हर जगह आजकल आप देखोगे ऐसे बड़े बड़े मेडिकल स्टोर तो हर किसी ने देखे होंगे, जहां से मैं जॉनसन्स बेबी पाउडर, इनो और विक्स के अलावा कुछ नहीं लेती। बाकी जो महंगी महंगी चीजें उनको तो मैं देखती भी नहीं हूँ। और मैं कुछ मतलब सेरेलैक का डिब्बा मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बॉर्नविटा वगैरह ऐसे देखती हूँ। मम्मी कहती बेटा नजरें नीची कर ले, नहीं खरीदना उनको। ठीक है, तो यार ऐसे मेडिकल स्टोर तो आपने बहुत बार देखे ही होंगे, और ये मेडिकल स्टोर भी एक तरीके से आप कह सकते हो निजी ही होते हैं। इनमें आपको कोई मुफ्त या फिर कम पैसे में आपको कोई दवाई नहीं मिलेगी, भाई पैसा देना पड़ता है। जैसे निजी अस्पतालों में इलाज का लगता है, वैसे यहाँ मेडिकल स्टोरों में भी इलाज का लगता है। ठीक है, इलाज का नहीं सॉरी, दवाइयों का लगता है। कुछ दवाएं बनाने और बेचने में लगी हुई हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसी भी हैं दोस्तों जो दवाइयां बनाने के काम में घुस गई हैं। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने अस्पताल ही खड़े कर दिए हैं। तो यार सब बड़े बड़े पैसे वाले लोग ना ये कर सकते हैं, इसमें आराम से जा सकते हैं, ये काम बहुत अच्छा है, काफी पैसा है। देश के कोने कोने में मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक दुखदाई वाली बात ये है दोस्तों कि इसको हमारे आम आदमी जो है वो लोग इसको नहीं जा सकते यहाँ पे, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ जाएगा, शायद गिरवी रखना पड़ जाए, इतना पैसा तो यहाँ लग जाता है। आम आदमी के लिए जगह नहीं बनी है, मुंह पे कह रही हूँ। ठीक है, आम आदमी के लिए जगह नहीं बनी है, वो इतना दे ही नहीं पाएगा, इसलिए उसको सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। एक एक दवाई की शीशी भी शायद 1200-1300 रुपए की आती है, और हम सोच रहे होते हैं कि 1200-1300 में पूरा इलाज हो जाए। ठीक है, ये बात तो यार सबके दिमाग में आती होगी। तो यार बहुत बड़े बड़े मेडिकल स्टोर कुछ इस तरीके के ये आपको निजी अस्पताल के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। कि बोलते नहीं ऐसे, निजी अस्पताल में आप जाओगे, काउंटर नंबर 3 हमारा मेडिकल स्टोर से आप दवाइयाँ ले आइए। एक बीमारी कह रही हूँ, एक मूवी बताती हूँ, शिवाजी द बॉस, शायद रजनीकांत की मूवी है, सबने देखी होगी यार, इतनी मस्त मूवी है, मैं तो अभी भी देखती हूँ। उसमें उनको एक मुफ्त अस्पताल बनाना था। ठीक है, सब गरीबों के इलाज के लिए और गरीबों बच्चों की चिकित्सा पढ़ाई के लिए मुफ्त अस्पताल बनाना था। तो यार वहां पे लोगों ने उनको बोला था प्राइवेट अस्पताल बनाओ, पैसे कमाओ, प्राइवेट रेस्टोरेंट बनाओ। तो उनको इस तरीके से ऐसे करके कुछ मूवी थी, जरूर देखना, उससे आपको फंडा वगैरह थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। तो निजी अस्पताल बहुत से लोग बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन यार उसके लिए भी ये एक चीज है कि अच्छा आपको सब कुछ देना पड़ेगा, जितना पैसे वो लोग खर्च कर रहे हैं उतना नहीं मिलता है तो लोग केस भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद वाला जो ये विषय आएगा वो है स्वास्थ्य सेवा और समानता। भाई कितनों को समानता मिलती है, कितने लोग अच्छे से इलाज करा पाते हैं, कितनों के साथ गलत होता है, सब इस वाले विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार जल्दी से मिलते हैं आपसे, ऐसे हंसते रहो यार। ठीक है, बड़े क्यूट लग रहे हो,
मजाक कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यार दूसरे विषय में मिलते हैं, तब तक के लिए यार गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।